बिल्कुल सर, कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ मोशन देख रहे थे। आज एक बार रिवाइज करते हैं उसको दोबारा, देखते हैं फर्स्ट लॉ होता क्या है, इनर्शिया होता क्या है, दोबारा देखते हैं। कोशिश करते हैं कि मैं आज आपको एक वीडियो दिखा पाऊँ इसी लेक्चर के बीच में, क्योंकि अगर अपन वीडियो देख लेंगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा सिस्टम अलाउ करता है कि नहीं करता है वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लास के आगे बढ़ाने से पहले एक बार जितने भी बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, मुझे सबसे पहले आप हैंड रेज करके बताएं कितने बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं। फटाफट हैंड रेज करके बताओ बच्चों, आइए अपन आगे चलें। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अपन क्लास को करते हैं आगे शुरू। अपन ने देखा था पिछली क्लास के अंदर फोर्सेस पे होता क्या है, फोर्सेस के एग्जांपल। फिर अपन गए इनर्शिया पे, इनर्शिया देखा अपन ने दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज एट मोशन देन इट विल ट्राई टू रिमेन एट मोशन। ये क्या होता है, ये इनर्शिया होता है। न्यूटन ने इनर्शिया के लॉ पे भी एक चीज आगे बोल दी कि बॉडी एट रेस्ट और मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट until and unless external forces applied on it. Until and unless external forces applied on it. अवधि शर्मा आपने वीडियो ऑन क्यों कर रखा है? चलिए, तो अपन ने यहाँ पर देखा ये सारी चीजें। अब अपन चलते हैं एक बार आगे और देखते हैं कि कैसे ये इनर्शिया वर्क करता है। तो अपन ने काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे। अपन ने देखा था कि एक बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल। आप सोचो, इमेजिन करो भाई, इमेजिन करना पड़ेगा, रट के ये सब चीजें नहीं आ सकती। फिजिक्स कभी रट के नहीं आएगी, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। साइंस एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने सराउंडिंग्स के अंदर देख सकते हैं। मैं डेली लाइफ में साइंस को होते हुए देख सकता हूँ, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अगर मैं डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकता हूँ तभी मैं इसको क्वांटिफाई कर पाऊंगा, इसको मेजर कर पाऊंगा, इसके बारे में थ्योराइज कर पाऊंगा। देखिए ध्यान से, एक बुक को इमेजिन करो कि एक बुक टेबल पे पड़ी है। आंखें बंद करके इमेजिन करो कि एक बुक टेबल पे पड़ी है। वो बुक टेबल पे कब तक पड़ी रहेगी? जब तक उस बुक को कोई उठा के दूसरी जगह ना रख दे। ये तो समझने वाली बात है, सीधी सिंपल सी बात है दैट इफ अ टेबल, इफ अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन दैट सेम स्टेट। देखो, बुक अपने आप तो उससे कहीं जाएगी नहीं। इस बुक को अपनी जगह से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, उसको दूसरी जगह रखना पड़ेगा। दिस इज नोन एज इनर्शिया। अगर कोई बॉडी अपने स्टेट में कंटिन्यूसली रहना चाहे, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहे, अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यूसली अक्वायर करके रखता है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है, देन दैट बॉडी या दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट बॉडी, जिसकी वजह से वो स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं चाहता। भाई, आप लोगों से पूछा जाए कि आप घर पे रहना पसंद करते हो कि स्कूल आना, या पढ़ाई करने से ज्यादा अच्छा लगता है कि फुटबॉल खेलना या गेम्स खेलना है, घर पे रहना, तो आपका ऑब्वियसली आंसर होगा कि घर पे रहना। क्यों? क्योंकि आप अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते। आप अपने स्टेट को चेंज करने से पहले जो रेजिस्टेंस शो करते हैं, जो मना करते हैं कि नहीं मुझे पढ़ाई नहीं करनी और नहीं मुझे होमवर्क नहीं करना,
that resistance or that resistance which is offered by students, इसके लिए स्टेट को चेंज के लिए, जब आपका स्टेट चेंज हुआ, जब आपको रेस्ट से पढ़ाई करने बिठा दिया गया, तो जो आप रेजिस्टेंस शो करते हैं ना, उसी रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनर्शिया। तो कोई आपसे पूछे कि इनर्शिया होता क्या है, तो इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द ऑपोजिशन, द ऑब्स्ट्रक्शन विच इज ऑफर्ड बाय, किसकी वजह से? द चेंज इन स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट चाहता था कि वो सोता रहे, आपने उसको उठा के काम करने लगा दिया, क्या करेगा वो? तो चिल्लाएगा, फिर रोएगा कि मुझे नहीं, ऐसा नहीं करना, मुझे सोना है, ये वो। दिस इज इनर्शिया। वो अपनी स्टेट में चेंज को नहीं चाहता, इसीलिए क्या करना चाहता है? आपको रेजिस्टेंस शो करता है, आपको मना करता है, रोता है। अगर आपकी मम्मी आपको सोने से उठा के पढ़ने बिठा दे, तो आप क्या करते हैं? मुझे नहीं पढ़ना, लड़ते हो, रोने लग जाते हो। ऐसा क्यों? बिकॉज आप क्या चाहते थे? आपकी स्टेट वही रहे जिसमें आप रेस्ट करें। एकदम से आपको उठाया और आपको पढ़ने बिठा दिया, तो होगा क्या? आप रेजिस्टेंस शो करो। जो रेजिस्टेंस शो करता है वही इनर्शिया होता है। चलिए, तो बॉडी तीन तरीके से इनर्शिया को शो करती है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। उसकी स्टेट को चेंज करोगे तो भी बॉडी कोशिश यही करेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे। ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना। ये एक गाड़ी है, दिस इज अ कार। इस गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं, यहाँ पर, यहाँ बैठा देते, ये आपकी ड्राइवर सीट है, ये आपकी पीछे वाली पैसेंजर सीट, ये बीच का दरवाजा है। यहाँ बैठे हैं, मस्त ऐसे गाड़ी चला रहे हैं बैठ के, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील बना दिया। गाड़ी अभी रेस्ट पे है, गाड़ी अभी रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब चल नहीं रही है, रोड के किनारे खड़ी हुई। एकदम से आपने एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी चलने लगी। पहले गाड़ी किस पे थी? रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी। एकदम से आपने एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी चलने लगी, आगे मूव करने लगी। तो आप कहाँ जाते हो? पीछे। अरे भैया, जब एकदम से गाड़ी चलेगी तो हम पीछे कहाँ पहुंच सकेगा? हम पे पीछे की तरफ लगता है ना, एकदम से हम पीछे हो जाते हैं। एक ऐसे समझो कि एक बस के अंदर है अपन, एक मेट्रो के अंदर है। कभी मेट्रो बसेस या कभी मुंबई की लोकल वगैरह इन सब में ट्रैवल करने का मौका मिले तो देखना, लोग ऐसे खड़े होते हैं पकड़ के रेलिंग को। एकदम से बस वाले लगाया ब्रेक, आप कहाँ जाते हो? आगे। ठीक है, खड़ी हुई है बस, बस वाले ने एकदम से बस को चलाना शुरू किया, आप कहाँ जाते हो? पीछे। ये क्या है? इनर्शिया है। क्यों? क्योंकि बस रुकी हुई थी, हम भी रुके हुए थे, हम रेस्ट पे थे। हमारी बॉडी क्या चाहती है? रेस्ट पे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया आवर बॉडी वांट्स कि हम जिस स्टेट में थे हम उसी स्टेट में रहे। हम खड़े हुए थे, हम कैसे खड़े हुए। बस एकदम से चलने लग गई तो हमारे पैर किसके कांटेक्ट में है? बस के कांटेक्ट में। बस एकदम से चलने लगी तो हमारे पैर भी बस के साथ आगे मूव हुए, बट हमारी बॉडी क्या चाहती है कि हम किस पे रहे? रेस्ट पे रहे। तो इसीलिए हमारी बॉडी पीछे मूव कर जाती है। दिस इज द रीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। एक और चीज सोचो, आप बस के अंदर रेलिंग पकड़ के खड़े हो, बस चल रही है, एकदम से बस वाले सडनली ब्रेक लगाया, आपको डर क्या लगता है? ऐसे आगे आप गिरने लगते हो। तो देखा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बस मूव कर रही थी आप भी बस के साथ साथ मूव कर रहे थे। आपकी बॉडी क्या चाहती है कि क्योंकि बस मूव कर रही है तो आप भी मूव कर रहे हो। बॉडी चाहती है कि अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे, अपनी स्टेट को चेंज ना करें। ठीक है भैया, जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाया, बस तो आ गई रेस्ट पे, बस रुक गई। बट आप अभी भी कितना रहना चाहते हो? मोशन में। आप अभी भी मोशन में रहना चाहते हो। बस वाले ने ब्रेक लगाया, पैर तो आपको रुक गए। क्यों? क्योंकि पैर जो है वो कॉन्टैक्ट में किसके? बस। बट आपकी अपर बॉडी जो है, अपर बॉडी जो है वो क्या चाहती है? मोशन में जाना। इसीलिए एकदम से आगे ऐसे जर्क लगता है ब्रेक और आप नीचे गिर सकते। तो इसीलिए इन सब कॉमन एग्जांपल्स से हमने एक छोटा सा फिनोमेना बनाया, और वो फिनोमेना क्या है? इनर्शिया। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से एग्जांपल देखते हैं। कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड। बुक के अंदर आप अपनी बुक खोलो, जिस दिन भी बच्चों के पास बुक घर पे प्रेजेंट है, आप अपनी बुक ओपन करो। बुक के अंदर देखो, कैरम बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। चार कोनों पे चार होल्स होते हैं,
ठीक है, ऐसे लाइंस बनी होती है, स्ट्राइकर रखते हैं यहाँ पर अपन, और बीच में क्या रख देते हैं, ऐसे पीसेस रख देते हैं। हमने क्या किया, पीसेस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया। ठीक है, जैसे पीसेस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा, स्ट्राइकर से इस पीस को मारा, तो पीस को मारा, ये स्ट्राइकर जाके बॉटम मोस्ट से लगेगा, बॉटम मोस्ट पीस जो था उसको टच हुआ। भाई सारे के सारे किसको थे, रेस्ट पे थे, रुके हुए थे। स्ट्राइकर आके किसको हिट करता है, बॉटम मोस्ट पीस को हिट करता है। जैसे हिट करता है तो बॉटम मोस्ट जो पीस है वो तो निकल के चला आता है, बाकी सारे के सारे रेस्ट पे थे, रहना भी किस पे चाहते हैं, रेस्ट पे, तो वो आगे नहीं बढ़ते, वो वहीं के वहीं नीचे सेटल हो जाते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द resistance offered by body. Inertia is the resistance which is offered by body. किसके लिए, the change of state के लिए, किसी स्टेट में चेंज आए, किसी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाए, मोशन से रेस्ट में आ जाए, अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो बॉडी जो रेजिस्टेंस शो करती है उसको क्या बोलते हैं, तो बॉडी जो रेजिस्टेंस शो करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनर्शिया। अब करो ऊपर। Hello. हाँ जी अर्शिता। So my question was that कि अगर हमने किसी ग्लास के ऊपर कार्ड रख रखा है और कार्ड के ऊपर कॉइन है और हमने कार्ड को आगे पुश किया और फिर कॉइन नीचे गया उस ग्लास में, तो वो इनर्शिया का ही एग्जांपल है। ऑब्वियसली वो इनर्शिया का एग्जांपल है, क्योंकि जब अपन कार्ड के ऊपर कॉइन को रखते हैं, जब अपन ने कार्ड के ऊपर कॉइन को रखा, कॉइन भी रेस्ट पे, कार्ड भी रेस्ट पे, आपने कार्ड को फ्लिप किया, कार्ड मोशन में आ गया, कॉइन किस पे रहना चाहता है, रेस्ट पे, तो इसीलिए जहां होता है वहीं रह जाता है। कार्ड हट गया तो इसलिए वो नीचे ग्लास में गिर जाता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। ओके सर। चलिए, तो यहाँ पर अपन ने देखा इनर्शिया। इनर्शिया के बाद अपन आते हैं न्यूटन के लॉ पे। न्यूटन का लॉ देखिए, जितने बच्चों को डाउट आ रहा है अपन डाउट देखेंगे लास्ट के 5 मिनट्स में। पहले पढ़ो, पहले सीखो, उसके बाद डाउट पूछो। चलिए, अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा व्हाट इज इनर्शिया। अब अपन आते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कल अपन ने क्लास के अंदर स्टेटमेंट लिखा था। कितने बच्चे मुझे फर्स्ट लॉ के बारे में बता सकते हैं, एक बार रिजाइन करके बताओ। जितने बच्चों को कल का फर्स्ट लॉ याद है तो मुझे रिजाइन करके बताओ, ताकि मैं किसी से पूछूं कि हाँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। कौन बताएगा? हर्षिता। Yes sir, good morning sir. गुड मॉर्निंग हर्षिता, बताओ क्या व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। Sir, a body at rest or in uniform motion will continuously to be in same state until and unless an external force is applied on it. बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट स्टेटमेंट, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया। हमने देखा दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। अगर बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक उस पे एक एक्सटर्नल मतलब कोई और आदमी जैसे मैं अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दे। कैसा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। और कल अपन ने देखा है कि व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से बॉडी मोशन में आ जाती है, चलने लग जाती है। हमने देखा था टग ऑफ वॉर वाला एग्जांपल देखा था, फ्रिज को पुश किया था, काफी सारे एग्जांपल देखे। तो यहाँ से अपन को समझ में आया दैट अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन में रहेगी। ये चीज तो किसने बताई थी? ये चीज तो इनर्शिया ने बताई थी ना। इसका मतलब आधी चीजें तो इनर्शिया ने पहले ही बता दी थी। न्यूटन ने तो सिर्फ एक चीज और आगे बताई। न्यूटन ने सिर्फ इतना बोला, न्यूटन ने बोला कि जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, कब तक? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा दी। तो न्यूटन के हिसाब से इनर्शिया का जो लॉ गैलीलियो ने दिया, उसके आगे एक चीज और लगा दो, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, तो वो एग्जांपल किसका बन जाता है? न्यूटन का बन जाता है। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि ये इनर्शिया के लॉ से ही अपन ने डेराइव किया है, न्यूटन ने इसी को आगे एक्सप्रेस किया। बच्चों ये अपना क्या था? न्यूटन का सेकंड लॉ था
न्यूटन फर्स्ट लॉ था जो कि किस पे बेस्ड है, इनर्शिया पे बेस्ड। अब इनर्शिया पे बेस्ड लॉ है तो ध्यान से देखो, अगर एक बॉल है जो कि फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी है तो वो आज देखूंगा तो आज भी ग्राउंड पे पड़ी रहेगी। आप अपने घर में कोशिश करना, एक रूम में जाना, एक फुटबॉल लेना, उसको उस रूम में ऐसे रख देना एक कोने, आज देखोगे तो भी वही ऐसी पड़ी रहेगी। कल आके वापस देखना वो उसी पोजीशन में वहीं रहेगी, परसों देखना तो भी वो उसी पोजीशन में रहेगी, उसके नेक्स्ट डे भी उसी पोजीशन पे। अपने घर में फ्रिज को देखो, फ्रिज जिस जगह पर रख देते हो वहीं पड़ा रहता है तब तक, जब तक हम खुद उस पर फोर्स ना लगाएं और उसको हटाएं नहीं। यही बोला कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई रहेगी तब तक जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगा दें। ये न्यूटन का लॉ है। कोई फ्रिज आपने अपने किचन में रख दिया तो वो फ्रिज वहीं पे पड़ा रहेगा। आपने फुटबॉल अपने रूम के कोने में रख दी तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी तब तक, जब तक आप उसे खुद उठा के दूसरी जगह नहीं रखोगे, जब तक आप फ्रिज को पुश करके एक रूम से दूसरे रूम नहीं ले जाओ। दिस इज नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसीलिए अपन ने न्यूटन फर्स्ट लॉ को इनर्शिया का लॉ बोला, क्योंकि इनर्शिया ही तो यही कहता है। इनर्शिया क्या कहता है, रेस्ट वाली चीज रेस्ट रहेगी, मोशन वाली चीज मोशन में रहेगी। इसी को क्या बोला गया, इनर्शिया बोला। अरे बात नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस चीज को याद रखना बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ पर खत्म होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर बच्चों कोई भी डाउट तो अभी हैंड रेज करो, अपन इस डाउट को दोबारा देखते हैं। जो भी बच्चों को डाउट आएगा मैं उसको अभी क्लियर करूँ, फटाफट फटाफट। आई होप बच्चों सबको न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आया है, और जितने भी बच्चों को समझ में आया है इस पर एक बार मेरे को रेज हैंड करके बता दो कितने बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, आई होप सबको न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। तो अब अपन एक चीज ट्राई करते हैं। अब अपन, मैं आपको एक चीज कोशिश करना हूँ यहाँ पर एक वीडियो दिखाने की। अपन एक वीडियो देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर वो वीडियो चलता है तो आपको दिख जाएगा, नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इमेजिन करके उन सब चीज को पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते हैं अपन वीडियो देखने। 2 मिनट आप होल्ड रखें, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके हो सकता है एक वीडियो आए। Newton's first law of motion. In our everyday life, we observe that effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. Have you ever wondered if a ball kicked on the ground would keep moving forever, or after some time would naturally stop moving? The ball will continue to move unless an object of force stops it. Here comes Newton's first law, which states a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force. To understand Newton's first law, you need to understand what unbalanced force is. If you have seen a game of tug of war, you would have seen 2 teams pulling a rope in opposite directions. If the rope doesn't move, the forces applied by the teams are balanced forces as they are of equal magnitude in opposite direction. If one of the team applies greater force, it pulls the other team and the rope towards their side. In this case, the forces are unbalanced as the 2 forces are of unequal magnitudes in the opposite directions. If one of the team lets go of the rope, the opposite team falls backwards. This tendency to fall backwards despite letting go of the rope is due to inertia. That is, if an object is at rest, it tends to remain at rest, and if it is in motion, it tends to stay in motion. This property of an object is called its inertia. Inertia can be classified into 3 categories: inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion.
Certain experiences that we have while traveling in a bus can be explained on the basis of the law of inertia. When a passenger is standing in a stationary bus that suddenly moves, the movement pushes the passenger backward. Why does this happen? This is due to the inertia of rest experienced by the passenger in the upper part of his body. The body is at rest when the bus is at rest. When the bus starts all of a sudden, the lower part of the body is in contact with the vehicle that started moving, whereas the upper part of the body continues to be at rest because of the inertia of rest. Inertia of rest is the tendency of a body to resist any change in its state of rest. What happens when a fast-moving bus negotiates a right-hand curve on the road? The passengers will tilt to the left. Inertia of direction is the tendency of a body to oppose any change in the direction of its motion. With the application of sharp brakes, the bus stops all of a sudden and the passengers tend to fall forward. This is due to inertia of motion experienced by the upper part of the body. When the bus is moving, the whole body of the passenger is in a state of motion. A sudden halt caused by the lower part of the passenger's body that is in contact with the bus comes to rest. However, the upper portion of the body remains in the state of motion due to the inertia of motion, causing the passenger to fall forward when the bus stops suddenly. Inertia of motion is the tendency of a body to resist a change in its state of uniform motion. Thus, Newton's first law is also called the law of inertia. Well, now this law should make sense. Do you understand why a ball on the ground after being kicked does not keep moving forever? The ball stops after some time due to the unbalanced external force applied by the ground in the opposite direction. Things to remember. Newton's first law of motion states that a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force. Two unequal, oppositely exerted forces are called unbalanced forces. Newton's first law is also known as the law of inertia. The tendency of an object to continue its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. The three types of inertia are inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. तो स्टूडेंट्स, अभी अपन ने एक वीडियो देखा। वीडियो में अपन ने वही सारे एग्जांपल्स देखे जो अपन ने कल क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। तो बच्चों, आई होप आपने इस एनिमेशन से कुछ चीजें सीखी हैं, कुछ जो ऑब्जर्व करने की कोशिश किया था। हाउ इनर्शिया वर्क, कैसे इनर्शिया वर्क करता है, कैसे इनर्शिया की वजह से एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करती है, एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है। ये सारी चीजें अपन ने वीडियो से देखी। अगर आपको क्लियरली वीडियो विजिबल था, ऑडिबल था, तो एक बार फटाफट मुझे रेज ऑन करके बताएं सारे बच्चे कि आपको वीडियो दिखा है, फिर अपन आगे चलते। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब वीडियो से रिलेटेड जो कोई भी डाउट है बच्चों, उसको हैंड रेज करके बताओ, अपन उन डाउट्स को लेंगे। कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो हैंड रेज करके बताओ। निष्ठा चौधरी। Yes, sir. I was asking the doubt. Sir, in the video we have seen that a person is moving in a bus. Then when the bus stops, he goes to means backward jerk. He gets backward jerk. But sir, I not got that thing when the video was telling that the legs are in contact with to the bus. See, legs are in contact with the bus. This says that जब हम बस के अंदर खड़े हैं, लाइक वी आर स्टैंडिंग इन द बस लाइक दिस, ठीक है, अपन ऐसे खड़े हैं, तो कौन सा पार्ट अपनी बॉडी का बस के कांटेक्ट में? हमारे लेग्स, क्योंकि हम बस के फ्लोर पे खड़े हैं।
ये बस का फ्लोर है, हम इसके तरह से खड़े हैं, तो कौन सा पार्ट हमारे कांटेक्ट में है बस से? लेग। व्हेन द बस स्टॉप्स मूविंग, तो बस अगर रुक गई तो हमारी लेग्स भी साथ साथ रुक जाएंगे। बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वीडियो स्टेट्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि फ्री है, जो कि कांटेक्ट में नहीं है, बट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कांटेक्ट विद द बस। इफ द बस स्टॉप्स, then the lower part of our body stops with the bus, but the upper part continues to remain in the same state. इसीलिए हमारा अपर पार्ट जर्क खा के आगे गिर जाता है। विधि बैर। Yes sir, good morning. गुड मॉर्निंग। सर गलती से हो गया, don't hand raise. I have no doubt. Sir, I have no doubt. नो डाउट। Sir, I have no doubt. सूर्यांश शेखावत। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, how an electric fan works on the law of inertia? हाउ एन इलेक्ट्रिक फैन Work on law of inertia. वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए देखिए, इसको देखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फैन अभी चल रहा है अपने घर पे, अपने आप अपने ऊपर भी देख सकते हैं, उसको बंद कर दो, उसको स्विच ऑफ कर दो। आपका इलेक्ट्रिक फैन जो था वो मोशन में है, कैसे मोशन में? सर्कुलर मोशन। उसको स्विच ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक फैन एकदम से घूमते घूमते रुकता नहीं है, थोड़ी देर तक घूमता रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फैन जो है चल रहा था, स्विच ऑफ करते ही वो अभी भी चलता रहता है कुछ देर तक, फिर रुकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फैन सर्कुलर मोशन में था। वो क्या चाहता है कि वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में ही रहे, बिकॉज ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं तब, ठीक है। बट जिस चीज पे वो लगा हुआ है, जो उसके अंदर मोटर है, उस मोटर के अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस डेवलप, वो फ्रिक्शनल फोर्सेस उसको धीरे 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 रोक के रेस्ट पे ले। तो आपने तो स्विच ऑफ कर दिया, पंखा तुरंत ऐसे रुकता नहीं है, तो थोड़ी देर तक घूमता रहता है। इसका मतलब फैन वॉज इन मोशन। आपने जब पंखा बंद भी कर दिया, तब भी वो किस में ही रहना चाहता है? मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए थोड़ी और देर तक घूमता रहता है। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन अप्लाइड ऑन एग्जांपल ऑफ फैन। यस अर्षिता। Hello. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, video is not clear now. It is clear. Thank you. पहले वीडियो क्लियर नहीं था, अब क्लियर है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। आज अपन ने इनर्शिया फर्स्ट लॉ को दोबारा देखा। नाउ वी विल स्टार्ट न्यूटन सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर आज अपन मोमेंटम की स्टडी कर लेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज मोमेंटम। So what is momentum? Momentum होता है amount of motion carried by a moving object. कितना amount of motion है किसके पास, कितना amount of motion है किसके पास, इस moving object के पास, इसे momentum बोला जाता है। Momentum is a vector quantity। पहले अपन बात करेंगे what is momentum। सेकंड लॉ पढ़ने से पहले अपन किसकी बात करेंगे? मोमेंटम की बात करेंगे। मोमेंटम को अगर अपन देखें तो कुछ बुक्स में मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी होती है, दैट मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कैरिड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कैरिड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट ऑफ मोशन अपने साथ लेके चलता है, दैट इज नोन एज मोमेंटम। दैट इज नोन एज मोमेंटम। जैसे कि ध्यान से सुनो कि अगर एक आदमी रोड पे चल रहा है, एक तरफ एक साइकिल वाला उससे आके टकरा जाए और एक तरफ एक ट्रक वाला आके उसके टकरा जाए, ये रहा मेरा आदमी।
दिस इज द पर्सन विच इज वॉकिंग ऑन द रोड। एक साइकिल वाला इससे आके टकराता है और एक तरफ से इससे एक ट्रक आके टकराता है। दिस इज अ ट्रक। साइकिल वाला जब आता है तो भी वो भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है, और जब ट्रक आता है तो भी वो भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जब ये साइकिल वाला इस आदमी से टकराएगा और एक बार ये ट्रक वाला इस आदमी से टकराएगा, तो इस आदमी को ज्यादा कब लगेगी? जब ट्रक टकराएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, दोनों ही सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं। बट क्योंकि ट्रक का मास क्या है, बहुत ज्यादा है, और साइकिल वाले का मास बहुत कम है, तो जब साइकिल वाला टकराता है कम लगती है, चोट लगती है लेकिन कम लगती है। ट्रक वाला टकराएगा तो इस आदमी सीधा ऊपर चला जाएगा, बचेगा नहीं, यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो अपन को समझ में आता है कि दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे। कौन? साइकिल और ट्रक। दोनों आके इस आदमी से टकराए। जब साइकिल वाला आके इससे टकराता है इसको चोट लगती है, जब ट्रक आके इससे टकराता है तो ये ऊपर चला जाता है। समझ में यहाँ से ये आता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम थी, मास डिफरेंट होने की वजह से इनका मोशन अलग अलग था। इनके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन अलग था, अमाउंट ऑफ मोशन अलग था। बच्चों समझने वाली बात यह है कि किसी भी बॉडी का अमाउंट ऑफ मोशन या क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड करता है उसके मास और उसके वेलोसिटी, उसके मास और उसके वेलोसिटी। खुद सोचो, 2 ईंट लेता हूं मैं, एक ईंट अपने फ्रेंड से फेंकता हूं, ऐसे धीरे से अपने फ्रेंड से मैंने एक ईंट को फेंका, और एक बार मैंने तेज अपने फ्रेंड से ऐसे ईंट फेंकी। जब मेरे फ्रेंड को तेज ईंट आके लगेगी उसको ज्यादा चोट लगेगी, जब मेरे फ्रेंड को धीरे से ईंट आके लगेगी, ब्रेक आके लगेगी माथे को, कुछ भी नहीं होगा, हल्की सी खरोच से आ सकती। हुआ क्या? पता क्या चला कि द अमाउंट ऑफ मोशन और द क्वांटिटी ऑफ मोशन वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। यहीं से अपन ने मोमेंटम का एक और डेफिनेशन निकाला, और मोमेंटम का डेफिनेशन ये आया दैट, ध्यान से देखना है बच्चों, याद रखना है इस चीज को, मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कैरिड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर अपन बोल सकते हैं मोमेंटम इज the product of mass and velocity. Momentum is the product of mass and velocity. P is equal to m into v. This is momentum. मोमेंटम को अपन ने P से डिनोट किया है। P से किसको डिनोट किया? मोमेंटम को। M क्या है यहाँ पर? मास है। V क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। What is the SI unit of momentum? ध्यान से देखेंगे, SI यूनिट निकालते हैं। देखो, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। So this is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। What is momentum? Momentum is the amount of motion carried by a moving object. और क्या डेफिनेशन बन सकती है? तो और इसकी डेफिनेशन बन सकती है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity. Momentum is the product of mass and velocity. क्या फॉर्मूला बनता है? m into v। m into v। अब क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर तो मोमेंटम भी वेक्टर। याद रखना, 4 बातें करनी आज अपन। क्या? मोमेंटम जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ मोशन कैरिड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो मोमेंटम भी वेक्टर। याद रहेगा बच्चों, वो वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर है, तो मोमेंटम भी क्या हो गया? वेक्टर हो गया। सिमिलरली मास इनटू वेलोसिटी है, तो यूनिट क्या होगी? देखो, मास होता है किलोग्राम में, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट। आज की क्लास में बच्चों अपन इतना ही करेंगे। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा क्या है? आज की क्लास में अपन ने मोमेंटम देखा, इनर्शिया और लॉज ऑफ मोशन के लिए अपन ने वीडियो देखा और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we'll study about the second law of motion,
आई होप बच्चों आपको मोमेंटम यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप रेज हैंड करके मुझे बताओ, कोई भी अगर आपको डाउट आता है। पवित्र, हेलो, हाँ जी पवित्र बोलो। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, बताओ क्या डाउट है। Sir, I want to ask that what is the SI unit of momentum? ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम ये रहा ना सामने, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला? मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है? किलोग्राम है तो किलोग्राम लिखिए। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है तो मीटर पर सेकंड लिखिए। मल्टीप्लाई किया जाए आंसर आया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या हुई? ऐसा यूनिट हुई किसकी? मोमेंटम। चलिए बच्चों, यहाँ पर आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। आज की क्लास में अपन मोमेंटम से खत्म करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपका काम क्या रहेगा? नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीजों को रिवाइज करके आना, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकंड लॉ को शुरू भी करेंगे और सेम क्लास के अंदर खत्म भी कर देंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एक वीडियो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में भी सेम जैसे आज देखा और खत्म कर देंगे। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास को यही खत्म।